रावण राक्षस होने के बावजूद भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वह सत्य के मार्ग को न अपनाकर छल करके विजय प्राप्त करना चाहता था। हालांकि रावण में कई बुराइयां थी, तो वही बहुत सारी अच्छाइयां भी थी। रावण से कई ज्ञान की बातें सीखी जा सकती है। पहली बात, निर्णय में दृढ़ रहो। रावण ने अपने दादा सुमाली से कहा, मैं एक बार में जो निर्णय ले लेता हूँ उससे कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का समय भी वीर मनुष्य को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। दूसरी बात, किसी की परवाह नहीं। हनुमान द्वारा लंका जलाने के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आज लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे। कमजोर मन वाले इस समाज को भगवान भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मैं भगवान हूं, तो कुछ के लिए राक्षस। लोग सिर्फ अपना स्वार्थ जानते हैं। जब वे आप में स्वार्थ देखते हैं तो आप उनके लिए भगवान होते हैं, और जब आप उनका स्वार्थ पूरा नहीं कर पाते तो आप उनके लिए राक्षस बन जाते हैं। यह समाज अपने स्वार्थ से चलता है। यही स्वार्थ है जो देवताओं, राक्षसों और मनुष्य से अपराध करवाता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वार्थ रहित होकर अपना जीवन जी सकता है उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। तीसरी बात, अधिक जियो। हे मंदोदरी, मैं जानता हूं कि आज मेरी हार निश्चित है। मेरे पितामह ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर अभिशाप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को प्रसिद्धि पाने के लिए या तो देवतुल्य बनना पड़ता है या राक्षस तुल्य। यदि तुम अच्छे बनना चाहते हो तो इतने अच्छे बनो कि इंद्र भी तुम्हें अपना सिंहासन दे दे। यदि तुम बुरे बनना चाहते हो तो इतना बुरा बनो कि नारायण स्वयं तुम्हें पापों से मुक्त करने के लिए प्रकट होंगे। अतः हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन गया हूँ। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर गया है। मैं जानता हूँ कि अहंकार के कारण मैंने नारायण को नहीं पहचाना, और यह भी जानता हूँ कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए हुआ है। लेकिन ये भी जानता हूँ कि रावण कभी नहीं मरेगा। मरने के बाद भी ये रावण हमेशा अमर रहेगा। चौथी बात, जो बीत गया उस पर बुद्धिमान शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को भगवान श्री राम की वानर सेना ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, तभी रावण ने लंका को खतरे से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगाया था। लेकिन कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण की अधार्मिक गतिविधियों के बारे में सुनकर उसे पूरी लंका के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया और उसे आने वाली हार की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे भाई कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल लंका को चारों ओर से घेर रहे हैं तो मुझे मत सिखाओ कि क्या सही और क्या गलत है। हाँ, मैंने अपने लोभ के वश में होकर सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल की और उन्हीं के कारण आज मेरे असंख्य वीर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हाँ, मैंने अपने अहंकार के कारण श्री राम के शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और आज मेरी सोने की लंका कब्रिस्तान बन गई है। लेकिन बुद्धिमान जो बीत गया उसका शोक नहीं मनाते। कर्म योगी कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करते। जो लोग इस क्षण में रहते हैं वे महात्मा कहलाते हैं। जब युद्ध शुरू हो गया है तो इसका अंत मेरी मृत्यु के साथ ही होना चाहिए। यह विधि की धारा और नियति है। रावण इसे हंसकर स्वीकार करेगा ताकि इतिहास रावण को डरपोक या कायर ना समझे। पांचवी बात, किसी भी परिस्थिति में न झुके। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल की आरती का आयोजन किया, लेकिन आरती में दुर्भाग्यवश के लिए रावण ने महेश्वर से कहा कि हे महाकाल, हे देव, हे शंकर, आज इन दुर्भाग्य से रावण भयभीत नहीं किया जा सकता। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारा भक्त दशानंद रावण इन दुर्भाग्यों से डर जाऊंगा और मैं युद्ध रोक कर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा? नहीं,
रावण मिट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। इज्जत बेचकर जीने वाले रोज कीड़े की तरह मरते हैं। जिंदगी उन लोगों के लिए भी दया बनाए रखती है जो दया की भीख मांगते हैं। इस युद्ध में मेरे अनेक संबंधियों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा अनेक प्रजाजनों ने बलिदान दिया है। आज यदि मैं मृत्यु के डर से राम के सामने घुटने टेक दूं, तो मेरे परिवार और लंका के वीरों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा और इतिहास मुझे विभीषण की तरह कायर समझेगा। अतः हे शिव शंभु, हे शंकर, हे भोलेनाथ, रावण कभी झुक नहीं सकता। यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी मैं इसे तुम्हारा प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगा। छठी बात, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को 3 शिक्षाएं दी थी। अच्छे काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। यदि बुरे कार्य के लिए प्रलोभित होना पड़े तो यथासंभव उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। 7वीं बात, किसी का तिरस्कार न करें। सत्ता और ताकत की लालसा में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वानर और मनुष्य के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकता। फिर भी मैंने उन्हें तुच्छ और तुच्छ समझा और अहंकार में डूबा रहा, जो मेरे सर्वनाश का कारण बना। 8वीं बात, किसी को न बताए राज। तीसरी और आखिरी बात रावण ने लक्ष्मण से कही थी। अपने जीवन के राज रिश्तेदारों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब विभीषण लंका में थे तो वे मेरे शुभचिंतक थे, परंतु श्री राम की शरण लेने के बाद वे ही मेरे विनाश का साधन बने। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। रावण की जिंदगी से ये अच्छी चीजें सीख कर आप अपनी जिंदगी निश्चित रूप से ही बेहतर बना सकते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी सुनाई कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।